अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ज़िक्रो अलीय्यिन इबादा सलावत भेज दे मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर सरवर कायनात का इरशाद गिरामी है कि ज़िक्रो अलीय्यिन इबादा, ये अली तुम्हारा तज़किरा इबादत है, तुम्हारा ज़िक्र इबादत है। क्यों इबादत है? रसूलुल्लाह वजह बयान कर रहे हैं, लिअन्ना ज़िक्री ज़िक्रहु, तुम्हारा ज़िक्र मेरा ज़िक्र है। ज़िक्री ज़िक्रो ज़िक्रुल्लाह, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है। ज़िक्रुल्लाहिल इबादा, और अल्लाह का ज़िक्र इबादत है। यानी बात अली से शुरू होती है, अली से नबी तक जाती है, नबी से खुदा तक जाती है, खुदा पर जाके इबादत बन जाती है। कोई बंदा ऐसा तो हो जिसका ज़िक्र खाली उसका ज़िक्र ना हो, उसमें ज़िक्र नबी भी छिपा हो, ज़िक्र खुदा भी छिपा हो और इबादत भी छुपी हो। नमाज इबादत है, रमज़ान के रोज़े इबादत हैं, हज इबादत है, मगर हर इबादत के लिए वक्त मुकर्रर है, सिन मुकर्रर है, साल मुकर्रर है, उम्र मुकर्रर है, लिबास मुकर्रर है, महीना मुकर्रर है, जगह मुकर्रर है। कुर्बान जाइए ज़िक्र अली के, न वक्त की ज़रूरत, न सिन की ज़रूरत, न साल की ज़रूरत, न उम्र की ज़रूरत, न जगह की ज़रूरत। जिसका दिल चाहे जब दिल चाहे ये इबादत करके अपनी भी आखिरत संवार ले, दूसरे की भी आखिरत संवार दे। हम अली अली करते हैं, एक गिरोह नाराज हो जाता है और वो ये कहता है कि ये शिया लोग ना नबी नबी करते हैं, ना खुदा खुदा करते हैं, सिर्फ अली अली करते हैं। हमने कहा कि आपने हमको दूर से देखा है। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, आपने हमको दूर से देखा है, ज़रा करीब से आके देखिए। काशियों को देखो, ना अल्लाह को मानते, ना मोहम्मद को मानते, बस उठते बैठते सोते जागते अली अली करते रहते हैं। हमने कहा भैया अली अली ना करें तो क्या मरहब मरहब करें?
कहा कि ये न अल्लाह को मानते न रसूलुल्लाह को मानते। भैया हम ना आपके अल्लाह को मानते हैं। मैं मिंबर पर कह रहा हूं, दो रोज़ों के बीच में हम ना आपके अल्लाह को मानते हैं ना आपके रसूलुल्लाह को मानते हैं। अल्लाह काला सा है, मोटा सा है। ये दिल की कालक थी जिसने अल्लाह को भी काला कर दिया। मोटा सा है क्योंकि मौलवी खुद मोटा होता है, लिहाजा सोचा अल्लाह भी मोटा होगा। अर्श पर बैठा हुआ है। भैया अल्लाह बयान हो रहे हैं मुसलमानों के अर्श पर बैठा हुआ है। अर्श की चूलें हिली जा रही हैं, यानी उसके मोटापे से अर्श की चूलें हिली जा रही हैं। और उसके बाएं पैर में नमरूद का मारा हुआ तीर लगा है। वो जो नमरूद ने तीर चलाया था वो अल्लाह मियाँ के बाएं पैर में लगा है। ये है मुसलमानों के अल्लाह। अल्लाह को ऐसा सुन के आते हैं अपने की। जब जजमेंट डे आएगा, हिसाब किताब का दिन, तो उस दिन अल्लाह सारे अच्छों को जन्नत में डालेगा, सारे खराब लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। अल्लाह जहन्नम से पूछता जाएगा, बता तेरा पेट भरा, बता तेरा पेट भरा। जहन्नम कहेगा नहीं माबूद, नहीं भरा। फिर खराब लोग सारी दुनिया के जमा होंगे, फिर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा बता तेरा पेट भरा, वो कहेगा माबूद नहीं भरा। तो अल्लाह मियाँ अपना बाया पैर, अल्लाह मियाँ अपना बाया पैर जिस पर नमरूद का मारा हुआ तीर लगा है वो जहन्नम में रख देंगे। तो जहन्नम कहेगा माबूद बस मेरा शिकम शेर हो गया। भाई सुनिएगा, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम। जहन्नम कहेगा कि माबूद बस मेरा शिकम शेर हो गया। खुदा समझे झूठी रिवायतें गढ़ने वाले मौलवियों से। खुदा समझे झूठी रिवायतें गढ़ने वाले मौलवियों से, जिन्होंने जहन्नम के पेट को अपना पेट समझ लिया। जब तक माले खुदा नहीं खा लेते भरता ही नहीं। भाई ये अल्लाह को सुन के आ रहे हैं अपने की यहाँ बाहर। भाई ये अल्लाह को सुन के आ रहे हैं क़िबला अनवर साहब। ये अल्लाह को अपने यहाँ सुन के आ रहे हैं कि काला सा है, मोटा सा है, अर्श पर बैठा हुआ है, अर्श की चूलें हिली जा रही हैं और नमरूद का मारा हुआ तीर लगा है। और जहन्नम में अपने पैर को, उस पैर को जिस पर तीर लगा है, आइए मम्मी, उसको वो रख देगा जहन्नम में। ये अल्लाह बयान हो रहे हैं, ज़हन में रखिएगा। ये मुसलमानों के मजमे में अल्लाह मियाँ बयान हो रहे हैं। अब रसूलुल्लाह कैसे बयान होते हैं वहाँ? सुरमा कौन सा लगाते थे, कंघी कैसी करते थे, कांधे पर किस बीवी को बिठाल के बंदर का नाच दिखाते थे। ये मोहम्मद बयान हो रहे हैं। अल्लाह को अपने यहाँ सुना, मोहम्मद को अपने यहाँ सुना, अब हमारे यहाँ आए।
हमारे यहाँ अली बयान हो रहे थे, हमारे यहाँ मौला अली बयान हो रहे थे। अब वो आगे खड़े हो गए पीछे कि ये क्या बसते हैं, अल्लाह तो काला सा मोटा सा सुन के आए हैं, रसूल ज़ौजा को कंधे पर बिठा के नाच दिखा रहे हैं, ये सुन के आए हैं। अब इनके क्या चले, मौला अली कैसे बयान हो रहे हैं। हमने कहा जो काबे में पैदा हुआ वो अली, जो आगोश रसूल में पला वो अली, जो शब हिजरत बिस्तर पर सोया वो अली, जिसने दावत दिल अशीरा में गवाही दी वो अली, जिसने बद्र में आधे लश्कर को काट के डाल दिया वो अली, उहद में जिसके लिए जुल्फ़िकार आई वो अली, खंदक में जिसको कुल्ले ईमान का खिताब मिला वो अली, जो अमर के सीने पर चढ़ के उतर आया वो अली। जिन्हें खैबर में मर्द का खिताब मिला वो अली, रसूल ने जिसे बुला के अलम दिया वो अली, जिसके लिए नादे अली उतरी वो अली, जिसने मरहब व अंतर को कत्ल किया वो अली, जिसके पैर हवा के दोष पर बुलंद वो अली, जिसके बाएं हाथ की 2 उंगलियों पर बाबे खैबर टिका है वो अली, जिसकी नियत पर जिंदा मुर्दा हो जाए वो अली, जिसकी ठोकर पे मुर्दा जिंदा हो जाए वो अली, जिसमें आदम का इल्म वो अली, जिसमें नूह का आज़म वो अली, जिसमें इब्राहीम की खुल्लत वो अली, जिसमें मूसा की हैबत वो अली, जिसमें ईसा का ज़ुहद वो अली, जिसमें मोहम्मद का जमाल वो अली, जिसमें अपना जलाल वो अली, जिसमें मुसलमानों की खिलाफत वो अली, जिसमें शियों की इमामत वो अली, जिसमें नुसैरियों की खुदाई वो अली। जो अंगूठी दे के विलायत ले ले वो अली, जो रोज़े रख के सूरा उतरवा ले वो अली, जो रोटियां दे के जन्नत मोल ले ले वो अली। अब जो आए हमारे यहाँ अली के फजाइल सुनने लगे तो कहने लगे ये तो अली को खुदा से बढ़ाए दे रहे हैं, ये तो अली को खुदा से बढ़ाए दे रहे हैं। हमने कहा जिस महफिल में अली को सुनो उसी महफिल में नबी को सुनो, उसी महफिल में खुदा को सुनो। जिसका बंदा ऐसा है तो उसका खुदा कैसा हो। रसूल की हदीस है कि अली तुम्हारी मिसाल काबे की सी है, ये अली तुम्हारी मिसाल काबे की सी है। जैसे काबा हाजियों के पास नहीं जाता वैसे अली फजीलतों के पास नहीं जाते। किबला नजर भाई, जैसे काबा हाजियों के पास नहीं जाता, आप जितने बड़े सेठ क्यों ना हो, जितने दौलत वाले क्यों ना हो, जितना पैसा क्यों ना हो, चल के काबे तक जाना होगा। रसूल ने कहा ये अली तुम्हारी मिसाल काबे की सी है। काबा हाजियों पास नहीं जाता, अली फजीलतों पास नहीं जाते। अली फजीलतों पास नहीं जाते, हाजी चल के काबे तक आते हैं, फदाइल चल के अली तक आते हैं।
फजीलतें चल के अली तक आती हैं। अजीज़ान मोहतरम, कोई ये ना कहे जोश तकरीर में कह गए, जोश तकरीर में कह गए अली को बिस्तर मोहम्मद की तमन्ना या बिस्तर को अली की तमन्ना। सरवर भाई, अली को बिस्तर की तमन्ना या बिस्तर को अली की तमन्ना। अगर से अली खुद से आके सो जाए बिस्तर मोहम्मद पर तो अली को बिस्तर की तमन्ना। अगर मोहम्मद कहें या अली आज की रात मेरे बिस्तर पर सो रहो, अली को विलायत की तमन्ना या विलायत को अली की तमन्ना। अगर से अली अंगूठी देने जाएं, अगर से अली अंगूठी देने जाएं तो अली को विलायत की तमन्ना। अगर मलक हालत रुकू में आके उतार ले जाए तो विलायत को अली की तमन्ना। अली को जन्नत की तमन्ना या जन्नत को अली की आरज़ू। किसको किसकी तमन्ना? अगर से अली जौ की रोटियां एक गठरी में बांध के किसी के दरवाजे पर देने जाएं तो अली को जन्नत की तमन्ना। अगर से मलक दरे अली पर मिस्कीन और यतीम और असीर बन के आ जाए तो जन्नत को अली की तमन्ना। अली को जुल्फ़कार की तमन्ना या जुल्फ़कार को अली की तमन्ना। अगर से रसूल कहें कि या अली, अली कहें या रसूल अल्लाह जुल्फ़कार मंगा दीजिए तो अली को जुल्फ़कार की तमन्ना। अगर से जिब्रील कहते हुए आए कि ला फतह इल्ला अली तो जुल्फ़कार को अली की तमन्ना। अली को आलम की तमन्ना या आलम को अली की तमन्ना। किसको किसकी तमन्ना? अगर से अली मांगने जाएं तो अली को आलम की तमन्ना। अगर नादे अली पढ़ के बुलाए जाएं तो आलम का। ये सब वो फजीलतें जो चल के आ गई। रसूल ने कहा है अली की मिसाल काबे की सी है। काबा हाजियों तक नहीं जाता, अली फजीलतों तक नहीं जाते। उधर काबा इधर अली। किसको किसकी तमन्ना? दलील सुनिए। अगर बिन्ते असद दरवाजे से जाएं तो अली को काबे की तमन्ना। अगर दीवारे काबा नया दर बना दे तो काबे को अली की। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे कल कुछ दोस्तों ने, मैं रौज़ा बैतुल हुस्न की मजलिस पढ़ के बैठा था यहीं और नजफ़ में मजलिस हो रही थी। मुझसे कहा था कि मौला अली की शुजाअत पर कल कुछ रोशनी डाल दीजिएगा। एजाज जैदी साहब, एजाज मामू भी तशरीफ़ फरमा थे कि कल मौला की शुजाअत पर कुछ रोशनी डाल दीजिए। भाई, हम मौला अली की लड़ाइयाँ पढ़ते हैं। बदर, उहद, खंदक, खैबर, जमल, सिफ़ीन, नहरवान, तबूक,
हम लड़ाइयाँ पढ़ते हैं, कहते हैं ये वाह हुआ के लिए पढ़ते हैं। एक गरोह ऐसा पैदा हो गया है, वो कहता है ये वाह हुआ के लिए पढ़ते हैं। भैया पहले ये तय कर लीजिए कि वाह हुआ हमारी होती है कि अली की होती है। वाह हुआ किसकी होती है? कहले ये लड़ाइयाँ पढ़ते हैं। भैया हम लड़ाई पढ़ने के शौकीन नहीं हैं, हम पानीपत की लड़ाई नहीं पढ़ते, बैटल ऑफ वाटरलू, हम फर्स्ट ग्रेट वार नहीं पढ़ते, हम सेकेंड ग्रेट वार नहीं पढ़ते, हम मुगलों की लड़ाई नहीं पढ़ते, हम यूक्रेन का ताज़ा ताज़ा मामला नहीं बयान करते। अभी जो जंग हो रही है रशिया के साथ में, हम मिंबर पर उसको डिस्कस नहीं करते। हम खैबर और खंदक इसलिए पढ़ते हैं कि फ़ज़ाइल अली के कसीदे के 2 शेर हैं। फ़ज़ाइल अली के कसीदे के 2 शेर हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं। कहीं यासूब अब्बास को बुला लीजिए, वो अली अली करके चले जाएंगे। भैया अगर अली अली करवाना है तो हमें बुलाइए, हमें बुलाइए। अगर अली अली नहीं करवाना है तो ना बुलाइए, हम अली अली ही करेंगे, हम अली अली ही करेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने विलादत के लिए घर मुंतखब किया, जिब्राइल जुल्फ़िकार लेके इन्हीं के लिए आए, रसूल ने बेटी इन्हीं को दी, तो हम अली अली ना करें तो क्या करें? अज़ीज़ान मोहतरम, अली, मैं 1 साल यहाँ जंग ओहद पढ़ चुका हूँ। मुझे याद है अच्छी तरीके से, गालिबन 18 में या 19 में मुझे याद है कि मैं जंग ओहद पढ़ चुका हूँ। आज थोड़ी देर खैबर सुन लीजिए। खैबर रसूलुल्लाह ने जब खैबर के इलाके में पहुँचे तो मरहब को ये मैसेज पहुँचवाया कि जाके कह दो कि हम 40 रोज़ के अंदर खैबर फतह कर लेंगे। 40 रोज़ के अंदर खैबर फतह कर लेंगे। ये वाहिद वो लड़ाई थी कि मौला अली मदीने से रसूलुल्लाह के साथ तशरीफ नहीं ले गए थे। मौला अली आशोब चश्म में मुब्तला थे। हजरत मौला अली मदीने में तशरीफ फरमा थे। रसूलुल्लाह बगैर अली के लश्कर लेके चले, वहाँ ये पैगाम भिजवा दिया कि 40 रोज़ के अंदर हम खैबर फतह कर लेंगे। पैगाम चला गया। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत तूल नहीं दूंगा क्योंकि मुझे ख्याल है अभी 2 मजलिसें और हैं, लिहाजा मुझे भी अभी मुसलसल मजलिसें पढ़ना हैं। यहाँ के बाद दरगाह हज़रत अब्बास में, फिर उसके बाद डोर वाली मस्जिद में, फिर शाहनजफ हजरतगंज में, फिर वापस यहाँ आके विदाई मजलिस ताबूत की, मुसलसल अभी मजलिसें हैं। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो ख़ास चाहता हूँ, अली के दामन से लिपटे रहिए। ज़माना आपका मुखालिफ है तो होने दीजिए, अली का दामन न छोड़िए।
इसलिए रसूल ने कहा है कि पालने वाले उसे रुसवा और दलील करना जो अली को छोड़ दे। वज़ुल्मन खदरा, पालने वाले उसे रुसवा और दलील करना जो अली को छोड़ दे। जिसने अली को छोड़ा ताज भी मिला, तख्त भी मिला, हुकूमत भी मिली, सल्तनत भी मिली, जवाहिर भी मिले, खजाने भी मिले, गुलाम भी मिले, कनीज़े भी मिली, अली नहीं मिले। रुसवाई ऐसी मिली कि चाहने वाले ने कहा अपनी माँ को भूल गया। अरब में कोई मेला ऐसा नहीं लगता था जिसमें तेरी माँ का खेमा न लगता हो। अज़ीज़ान मोहतरम, एक ऐलान सुन लें बस कि कल इफ्तार के फ़ौरन बाद तालकटोरे की करबला में मजलिस होगी। इफ्तार होता है तालकटोरे की करबला में, उसके फ़ौरन बाद मजलिस होगी। अव्वलन चंद शुअरा बारगाह अमीरुल मोमिनीन में नज़राने अक़ीदत पेश करेंगे, उसके बाद मैं मजलिस को खिताब करूँगा। आप तमाम हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। तो आलम यह है कि हम अली को मानते हैं, हम मौला अली के दामन से वाबस्ता हैं। रसूल ने कहा 40 रोज के अंदर खैबर फतह कर लेंगे। अलम लाके रख दिया, एक खेमे में अलम रख दिया, दिया नहीं। आप अहले लखनऊ हैं, अहले नखलऊ नहीं लखनऊ हैं। अलम लाके एक खेमे में रख दिया, कहा 40 रोज के अंदर खैबर फतह कर लेंगे। पहला दिन आया, लश्कर इस्लाम गया, जिस तेजी से गया उस तेजी से वापस आ गया। दूसरा दिन आया, फिर गया, फिर वापस आ गया। तीसरा दिन आया, फिर गया, फिर वापस आ गया। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन, 32 दिन, 38 दिन, 39 दिन। भाई जफर भाई, बड़े इत्मीनान से रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं खेमे में, बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं खेमे में। 39 दिन हो चुके हैं, मगर वही इत्मीनान था जो पहले दिन था, वही इत्मीनान था। 39 दिन हो चुके, लश्कर जाके आ चुका, फतह नसीब ना हुई। जब 39 दिन हो गए तो रसूलुल्लाह ने सबको जमा किया। लातिअन्नल गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। हाय 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 हाय, तवज्जो करते हैं वज़ीरान मोहतरम, कल मैं अलम उसको दूंगा। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। अमा 4 आदमी अगर मजलिस में आ जाते हैं आपके जानने वाले, मौलवी के गले पर बल्ली रखे रहते हैं। जरा संभल के पढ़िएगा, वो आए हैं, जरा संभल के पढ़िएगा, वो आए हैं, जरा संभल के पढ़िएगा, हमारे मिलने वाले आए हैं। अमा हिम्मत हो तो मोहम्मद से कहो
हमारे गले में बल्ली रखें, वह इत्तेहाद की बातें कीजिएगा। अमा अगर से पुलिस रात पर भी इत्तेहाद पूछ लिया गया, सलावत भेज दे मोहम्मद। अरे भाई, तो का कल मैं अलम उसको दूंगा। सुनिएगा दीदान मोहतरम, जो मर्द होगा या रसूलुल्लाह जिसको दीजिए, ये क्यों कह रहे कल मैं अलम मर्द को दूंगा? कालम का उठाना मर्दों का काम है। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो करार होगा, जो गैर फरार होगा, जो खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा और खुदा और रसूल भी उसको दोस्त रखते होंगे। इसका मतलब 39 दिन जिन लोगों ने अलम उठाया, न वो खुदा और रसूल को दोस्त रखते थे, न खुदा और रसूल उनको दोस्त रखते थे। कहा के वो खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा, वो बढ़ बढ़ के हमले करने वाला होगा। रात गुजरी, रसूल इत्मीनान से अपने खेमे में आ गए। सहाबा किराम में बेचैनी शुरू हुई, बेचैनी शुरू हुई कि देखें कल अलम किसे मिलता है। पूरी रात सहाबा जागते रहे, शब्बेदारी मनाते रहे। हाय हाय, शब्बेदारी मनाते रहे। काहे के लिए? अलम के लिए। शब रात को कहते हैं, बेदार जागने को कहते हैं। शब बेदारी, पूरी रात सहाबा जागे। काहे के लिए? अलम मिल जाए 40वें दिन सुबह। पता ये चला कि कल तक शब्बेदारी भी जायज थी, अलम का उठाना भी दुरुस्त था। जब 40वें रोज नहीं मिला तो शब्बेदारी बिदअत हो गई, अलम हराम हो गया। तो रात गुजरी, 40वें रोज की सुबह आई। हाय हाय, मजमा रसूलुल्लाह को देख रहा है। अली तो वहां है नहीं। हर एक को ये इत्मीनान था कि हम ही में से किसी को मिलेगा, हम ही में से किसी को मिलेगा। हर शख्स बड़े इत्मीनान से बैठा है कि हम ही में से मिलेगा। इसलिए कि अली तो है नहीं, इनको नहीं मिलेगा उनको मिल जाएगा, उनको नहीं मिलेगा उनको मिल जाएगा, आपस ही में बढ़ जाएगा। मगर रसूलुल्लाह का इत्मीनान वही है जो पहले दिन था, वही 39वीं रात है। रसूल बताना चाहते हैं कि 39 दिन सहाबियत के 40वां दिन इमामत का। हैदर हैदर देखिए बेहम्दुलिल्लाह आज तक उठ रहा है अलम। हमारे यहाँ बच्चे अलम लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ बेहम्दुलिल्लाह
आज तक अलम उठ रहा है, इसलिए कि जिसके वाले को मिला, भाई सुनिएगा, जिसके वाले को मिला वहां आज तक उठ रहा है, जिनके वालों को नहीं मिला वो आज तक बिदअत कह रहे हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद वा। तो कहा कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो करार होगा, जो गैर फरार होगा, जो खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा, खुदा और रसूल भी उसको दोस्त रखते होंगे। 40वें दिन का सवेरा हुआ, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, 40वें दिन का सवेरा हुआ, मजमा जमा था रसूल के सामने। रसूलुल्लाह ने मजमे को देखा, पूरे मजमे को देखा, कहा ना अली, आए ना अली, अली कहाँ है? कहा या रसूलुल्लाह अली तो मदीने में है, अली तो मदीने में है। वैसे ही जलील आए उसी लम्हे, नादे अली लेके आगे कहते हैं कि नादे अलीयन मजहरुल अजायब, अली को निदा दो, अली को पुकारो, अली को पुकारो, या अल्लाह भेज दे, तू मोहम्मद से पुकारवा क्यों रहा है? कहा तुम्हारे ही लिए तो पुकारवा रहे हैं। तुम्हारे ही लिए तो पुकारवा रहे हैं, ताकि कल को जब तुम पुकारो कोई कहे कि अली को पुकारना बिदअत है, तो कहना हम वो बिदअत करते हैं जो खैबर में मोहम्मद ने की थी। रसूल ने मदीने का रुख किया, अली को पुकारा। हम भी आज अली को पुकारते हैं। ठोकर लगी, या अली, पैर फिसला, या अली, जैसे ही अली का वैसे संभल गए। या अली कहने के बाद कोई गिरा हो तो बताए। ये हमारे ही गले पर बल्ली रखे हुए हैं। आलम इस्लाम में इतने हैं, आप अली ही को क्यों पुकारते हैं? आलम इस्लाम में इतने हैं, आप अली ही को क्यों पुकारते हैं? हमने कहा भैया सबने अपने अपने वालों को पुकारा होगा। हाय 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 हाय, सबने अपने अपने वालों को पुकारा होगा। जैसे ही फिसले होंगे पुकारा होगा, हाथ मुंह तुड़वा के बैठ गए, हाथ मुंह तुड़वा के बैठ गए। इधर हम फिसले, या अली संभल गए। हम 1400 बरस से पुकार रहे हैं, वो संभाल रहे हैं, इसलिए हम पुकार रहे हैं। आप हमसे कहते हैं कि अली को पुकारते क्यों? अमा हिम्मत है तो अली से कहिए आते क्यों? आए उधर उन्होंने पुकारा। भाई देखिए फौरन आते हैं, वो देर नहीं करते हैं। जमाना इसीलिए हैरान है कि हमने 19 को सर पर तलवार भी मार दी
और ये आ कैसे रहे हैं? अब उन बदबख्तों को कौन समझाए कि शब हिजरत ये अल्लाह से सौदा कर चुके हैं। अल्लाह से सौदा कर चुके हैं। इनका माल अल्लाह का, अल्लाह का माल इनका। ये मर्जी इलाही के मालिक हैं। क्या पुकारते क्यों भैया? इसलिए पुकारते हैं कि वो आ जाते हैं, आ जाते हैं। इधर रसूल ने मदीने का रुख किया, अली को पुकारा, पुकार के रुके, इधर रुके, उधर वो आते हुए दिखाई दिए, उधर वो आते हुए दिखाई दिए। और इस तरीके से आ रहे थे कि दाहिना हाथ सलमान के कांधे पर रखे हुए, बाया हाथ अबूजर के कांधे पर रखे हुए। कहिए तो रुक के एक जुमला कहूं, एक तरफ 9 दर्जे का ईमान, एक तरफ 10 दर्जे का ईमान, बीच में कुल्ले ईमान। आए कयाली, आज 40वां रोज है, आज 40वां रोज है। मैंने कहा था 40 रोज में खैबर फतह करूंगा, आज 40वां रोज है। जाओ जाके खैबर फतह करो। ये कह के खेमे में आए, अपने हाथों से अलम को उठाया। भाई सुनिएगा सिराज भाई, अपने हाथों से अलम को उठाया, कहा कल मैं अलम दूंगा। हाय 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 हाय, मासूम गैर मासूम को दे नहीं सकता। हाय हाय, 39 दिन खुद ही ले गए थे। अब रसूल ने अलम उठाया, बाहर लेके आए। अलम का फरेरा देखा, मजमे को देखा, 3 दफा फरेरे का झटका दिया। 1 2 3, तीन दफा अलम के फरेरे का झटका दिया। या रसूलुल्लाह, ये 3 दफा झटका क्यों दे रहे हैं? मुमकिन है जवाब दें। 39 दिन की गर्दे फरार है, साफ कर रहा हूं। अगर यहां कुछ छूट गया तो दरगाह में पढ़ूंगा, वहां कुछ छूट गया तो डोर वाली मस्जिद में पढ़ूंगा, वहां कुछ छूट गया तो शाह नजफ में पढ़ूंगा। अजीजान मोहतरम, अलम के फरेरे को 3 दफा झटका दिया। अली से कहा, या अली, अलम को लो, खैबर को फतह करो। आज एक गरोह ऐसा पैदा हो गया है जो कहता है कि ये मौलवी लोग वाह हुआ के लिए ये पढ़ते हैं कि खैबर का दरवाज़ा 40 पहलवान मिल के खोलते थे और मिल के बंद करते थे। अमा कहीं कोई दरवाज़ा 40 पहलवान खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं? वो हमारे आपके घर का दरवाज़ा नहीं था, 2 पटा दरवाज़ा। वो हमारे आपके, परवेज भाई, वो हमारे आपके घर का दरवाज़ा नहीं था, 2 पटा दरवाज़ा। वो मरहब के कले का दरवाज़ा था, वो 2 in 1 था।
40 यह कला था जिसका नाम कमूस था। बीच में खंदक थी। 40 पहलवान जब लोहे की जंजीरों को ढील देते थे तो वो गैप से, जो दरवाज़ा था वो गैप में फिट हो जाता था। जब उसको लूज करते थे तो वो खंदक पर बैठ जाता था। जब वो लूज करते थे लोहे की जंजीरों को तो वो जाके खंदक में बैठ जाता था, और जब उन्हें बंद करना होता था तो 40 पहलवान उसको खींचते थे, वो बंद हो जाता था। ये हम ही से लड़ा करते हैं कि 40 पहलवान कहाँ खोलेंगे। अम्मा भैया, न हमारी यहूदियों से अजीजदारी है, न मजहब से रिश्तेदारी है, न मजहब से रिश्तेदारी है। काहे के लिए हम उस खैबर के दरवाजे को पकड़े बैठे रहें कि कहीं ये छूट न जाए। अमा अली के फजाइल के बहते हुए समंदर में एक बाब खैबर हो तो क्या, ना हो तो क्या। भाई हमारी ना यहूदियों से अजीजदारी है फाजिल भाई, ना मरहब से रिश्तेदारी है। हमने कहा हमारा दरवाजा था ही नहीं। आइए, हमसे भाग के नहीं जा सकते। बार भाई, अय्यर भाई, वहां दरवाजा था ही नहीं, वहां टाट का पर्दा पड़ा था। वहां टाट का बोरिए का पर्दा पड़ा था। 39 दिन तक आप वाले जाके क्यों ना नोच लाए। हैदर, हैदर, चले। आज थोड़ी ताखीर हो गई, मुझे मालूम है। कसरत से मजलिसें हैं। इधर अशफाक चचा का भी इंतकाल हो गया, उनके पढ़ने की भी मजलिसें कुछ पढ़ लूँ, अपने पढ़ने की भी मजलिसें। बहरहाल देखिए, मौला जो खिदमत जिससे लेना चाहें यह उनकी तरफ से ड्यूटी लगती है। तो ये हमसे लड़ ही रहे हैं क्योंकि इन्हें अली अच्छे नहीं लगते हैं। लिहाजा अली को तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं, अली वालों को कहते रहते हैं। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, कहा जाओ अली खैबर को फतह करो। चले, रहवार पर बैठे, घोड़े को एल दी, एक हाथ में जुल्फ़कार थी जो ओहद में आ चुकी थी, देसी तलवार नहीं थी, विलायती थी। हाथ यदुल्ला, तलवार सैफुल्लाह। हाथ भी उधर का, तलवार भी उधर की। इधर लश्कर कहने लगा, या अली जरा ठहर जाइए। ये 39 दिन आदि इसी के हो गए थे। हम कमरें कस लें, हम खोत पहन लें, हम तैयार हो जाएं, घोड़े की जीने कस लें, तब चलिएगा। जैसे कोई सरकारी दफ्तर में नौकर हो, देर से दफ्तर जाए, जल्दी भाग आए।
देर से निकलते थे, जल्दी भाग आते थे, चले भी गए और नहीं भी गए, अटेंडेंस लग गई, है ना, सही है ना। तो चले चले वहां, याली जरा ठहरिए, हम तैयार हो जाएं याली। आइए शकील भाई आगे आ जाइए, हदफ में आगे आ जाइए। याली जरा ठहरिए, हम कमरे कस लें, खोत पहन लें, जरा पहन लें, जीने कस लें, तब चलिएगा। मुस्कुराए, कहा तुम आते रहना, हम जा रहे हैं, क्योंकि यह है इमाम। इमाम को लश्कर की जरूरत नहीं होती, लश्कर को इमाम की जरूरत होती। चले, वो तैयारी होते रहे, ये चले घोड़े को एल देते हुए। वहां किले की दीवार पर एक यहूदी आलिम बैठा था, जो आलिम भी था, पढ़ा हुआ नहीं, पढ़ा हुआ, पूरी तौरात पढ़े हुए था। उसने ऊपर से देखा, वो खबरी भी था, पढ़ा हुआ खबरी था। कढ़ा हुआ खबरी नुकसानदेह होता है। तो कहने लगा, उसने आते हुए देखा कि घोड़ों को दौड़ाते हुए आ रहे हैं। आलम यह है, न इस्तराब है, न बेचैनी है, न घबराहट है, न कपकपाहट है, न घूम घूम के पीछे देख रहे हैं कि लश्कर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अपने बाजुओं पर इतना भरोसा, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वहां एक पत्थर रखा हुआ था ऊंचे पर, ये रहवार पर बैठे थे। ये पत्थर के करीब गए और जो रसूलुल्लाह ने अलम दिया था उसको पत्थर पर नस्ब किया। पत्थर मोम हो गया। वो देख रहा था ऊपर से। पहले ही कह दिया गया था, नाद अलीयन मजहरुल अजायब। वो मजहरुल अजायब हैं। अजीब बात है ना, पत्थर का मोम हो जाना अजीब बात है ना। हम इनके लिए पत्थर भी मोम हो जाती है और दीवार भी फट जाती है। पत्थर मोम हो गया। उसने मौजूदा देखा, रफ्तार देखी, ठहराव देखा, गले में मुंह डाला, मरहब से कहने लगा, मूसा के खुदा की कसम, मूसा के खुदा की कसम, आज तुम जंग हार गए। आज वो आ रहा है जिसका जिक्र तौरात में है। यही तो हमारा जमाने से शिकवा है। यहूदियों को अली तौरात में दिखाई दे गए, मुसलमानों को कुरान में न सुझाई दिए।
बस अब इसके आगे दरगाह में 50 मिनट हो गए मुझे पहुँचते पहुँचते। ठीक है ना डॉक्टर साहब, मैं किसी दूसरे का हक नहीं काटना चाहता। अब इसके आगे इंशाअल्लाह थोड़ी देर दरगाह में, जो हजरात दरगाह में आए हैं वो मुझे सुन। आज तो फ़कत इतना, वो जो फातह खैबर है आज उस अली का मातम है। कल अली के सर पर ज़रबत लग चुकी है, अली ज़ख्मी हैं। हसनैन अपने बाबा को गिलीम में लिटा के लेके चले। अली ने जब इब्ने मुलजिम को देखा तो इब्ने मुलजिम से कहा, क्या मैं तेरा बुरा इमाम हूँ? क्या मैंने तेरा हक छीना है? क्या मेरे ज़िम्मे किसी का कोई कर्ज बाकी है? बता मेरी ख़ता क्या है? कहने लगा, या अली, जिसे जहन्नम अपनी तरफ खींचे उसे कौन रोक सकता है? अल्लाह अल्लाह हसन को बुलाया। बेटा हसन, देख रहे हो उसको? खौफ से इसकी आंखों में हल्के पड़ गए हैं। इसके बाजुओं की रस्सियां खोल दो। इसकी मुश्कें इतनी कस के बांधी गई हैं कि इसकी आंखों में हल्के पड़ गए हैं। मेरे लाल, इसकी आंखों की इसकी रस्सियां खोल दो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। यह 40 हिजरी का कूफा है जहाँ कातिल के बाजुओं से रस्सियां खुलवाई जा रही हैं। या अली, ज़रा 61 हिजरी के कूफे वालों से कह दीजिए कि जब ज़ैनब के बाजू में रस्सी बंधी हो, जब उम्मे कुलसूम के बाजू बंधे हो, जब सकीना बीबी के हाथ पे से गर्दन से बंधे हो, जब एक बीमार के हाथों में हथकड़िया, पाँव में बेड़िया, अल्लाह अल्लाह। हाँ अज़ीज़ों, रोते रहिए। कितने लोग साले आइंदा हमारे साथ मजलिसों में थे, आज वो नहीं है। अली ने कहा है कंबर से, जब बैतुल माल में माल आया तो कंबर ने कहा, या अली, इस माल को कल बांटेंगे। अपने मौला का जुमला सुनिए। कहा, कंबर, तुम ये लिख के दे दो कि आने वाली कल की सुबह अली जिंदा रहेगा। ये वो कह रहा है जिसकी नीयत पर जिंदा मुर्दा होता है, जिसकी ठोकर पर मुर्दा जिंदा होता है। अल्लाह अल्लाह। हसनैन अपने बाबा को लेके आए। घर में बेटियों ने अपने ज़ख्मी बाबा को देखा, गिरिया उजारी शुरू किया। आप इंसाफ से बताइए कि 1400 बरस गुजरने के बाद आज जब ताबूत की ज़ियारत करते हैं तो आपका क्या आलम होता है? हाय ज़ैनब का क्या आलम हुआ होगा? हाय अब्बास का क्या आलम हुआ होगा? अल्लाह अल्लाह। अली के घर में एक ये मंजर देखने को बार बार मिलता था कि दरवाजे पर चाहने वाले जमा हो जाते थे। इसी तरीके से जैसे आप जमा हैं, अंदर बीबियां हैं रोजे में, बाहर आप हैं। ये अली के घर का मंजर है। सन 40 हिजरी में अली के घर में चलिए, बेटियां अली को घेरे हुए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जोहर के वक्त जर्राह को तलब किया। जोहर से थोड़ा पहले, यानी आज 20वीं रमज़ान का जो दिन गुजर रहा था, जर्राह आता है, ये मौला अली के ज़ख्म सर को देखता है। देखने के बाद पाए अक़दस पर नज़र डालता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से हाथ जोड़ के कहता है, आका
मुझे आपसे तन्हाई में कुछ बात करना है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तन्हाई में लेके आते हैं। इमाम हसन के चेहरे को देखता है, कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना कहता है आका अब आपके बाबा बचेंगे नहीं। अगर जख्म भर भी जाए तो जहर इतना कारी है कि पाए अक़दस तक आ चुका है, अब बाबा बचेंगे नहीं। अल्लाह अल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जर्राह को रुखसत करते हैं, वो वापस जाता है। आते हैं, अली गशी के आलम में हैं। आंखें खोली, हसन को देखा, कहा मेरे लाल मैं देख रहा हूँ कि 2 रोज़ हो गए मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं। आज 2 रोज़ हो गए मेरे बच्चों ने रोज़े पर रोज़ा रखा है। मैं चाहता हूँ कि आज मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ, अफराद खाना, मुक़द्दरात इस्मत और तहारत, आज मैं चाहता हूँ सब के सब मेरे साथ इफ्तार करें। अल्लाह अल्लाह। ये कह के अली फिर गश में चले गए। गश से इफाका होता था, हसन को बुलाते थे, एक एक बच्चे को बुलाते थे। इमाम हसन का हाथ उसके हाथ में देते थे, कहते थे देखो हसन से ख़बरदार रहना, देखो हसन का ख्याल रखना, देखो मुझसे वायदा करो कि हसन का ख्याल रखोगे। अल्लाह अल्लाह। एक एक बच्चे से कहते थे, यहाँ तक के सुबह से शाम होती रही, मुअज्जिन गुलदस्ते बजाता है, अल्लाह अकबर, अज़ा देता है। कहा मेरे लाल क्या वक्त हुआ है? कहा बाबा वक्त इफ्तार है। कहा मेरे लाल मुझे लेके चलो। दस्तरखान बिछाया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बाबा को सहारा दिए हुए दस्तरखान पर लेके आते हैं। मौला अली सदर मकाम पर बैठते हैं। अली के बेटे एक जानिब बैठे हैं, एक जानिब अली की बेटियां बैठी हैं। अली इब्न अबी तालिब ने अपना सर झुकाया, दस्तरखान पर सर झुकाया। अली की बेटियों ने, अली के बेटों ने अली के जख्मी सर को देखा। एक मर्तबा आवाज दी, आज ही का वक्त है, अरे मेरा बाबा। अरे मेरा बाबा। अली ने सर उठाया, मेरे बच्चों इफ्तार करो, अभी अली जिंदा है, अभी मेरा जहन काम कर रहा है, अभी मेरी ज़बान कलाम कर रही है। मेरे बच्चों अभी इफ्तार करो। बच्चों ने इफ्तार शुरू किया। अली के घर का दस्तूर ये था, जौ की रोटी, पिसा हुआ नमक। अली के घर में यही इफ्तार होता था। अली ने इस जालिम और जाबिर दुनिया से क्या लिया? चंद गज मोटा कपड़ा, चंद तोले नमक, चंद सेर जौ, इसके अलावा अली ने इस दुनिया से कुछ न लिया। अली ने सर उठा के देखा। अब जो बेटों को देखा, बेटियों को देखा, देखा हुसैन नजर नहीं आ रहे हैं। कहा ऐना वलदी अल हुसैन, मेरा बच्चा हुसैन किधर है? ऐना वलदी अल हुसैन, मेरा बच्चा हुसैन किधर है? हुसैन को बुलाया गया। अली ने कहा हुसैन और करीब आओ। हुसैन करीब आए। कहा मेरे लाल और करीब आओ।
हुसैन और करीब आए, हुसैन को अपने करीब बिठाया, बाया हाथ हुसैन के पुष्ट पर रखा। हुसैन बहुत गिरिया कर रहे थे। यूं तो सभी रो रहे थे मगर हुसैन बहुत रो रहे थे। पुष्ट पर हाथ रखा, कहा सब्रन या अबा अब्दुल्लाह, सब्रन या अबा अब्दुल्लाह, अबा अब्दुल्लाह सब्र करो, अभी तुम्हें बहुत रोना है, अभी तुम्हें बहुत रोना है, सब्रन या अबा अब्दुल्लाह। ये कह के अली ने जौ की रोटी का एक लुकमा तोड़ा और दहने अक़दस हुसैनी में ये कहते हुए रखा कि करबला के भूखे अपने बाप के हाथ से खाना खा ले। अली ने जहां आप तलब किया, एक कासे में आब आया। अली ने कांपते हुए हाथ से पानी को उठाया, दहने अक़दस हुसैनी में ये कहते हुए हुसैन को पानी पिलाया कि करबला के प्यासे अपने बाप के हाथ से पानी पी ले। अली ने कहा बेटा हसन, मुझे मेरे हुजरे तक लेके चलो। हसन आहिस्ता आहिस्ता अली को उनके हुजरे तक लेके आए। कहा कि बेटा मेरे हुजरे का दरवाज़ा बंद कर दो, ज़ैनब को बुला दो, सब मेरे हुजरे से दूर चले जाएं, बस ज़ैनब को बुला दो। ज़ैनब आई, अली के पास आके बैठी। अली ने ज़ैनब को देखा, ज़ैनब ने अली को देखा। बाप और बेटी में बहुत देर तक बातें होती रही। बाप ने बेटी से क्या कहा, बेटी ने बाप से क्या कहा, किसी को नहीं मालूम। अली के बाद ना इमाम हसन ने पूछा कि बहन ज़ैनब बाबा ने 21वीं की रात को क्या कहा था, ना इमाम हुसैन ने पूछा कि बहन ज़ैनब 21वीं की रात को बाबा ने क्या बातें की थी। ये राज फकत राज ही रहता, ये राज उस दिन खुला जब सैयद सज्जाद कहते हैं कि मेरी फूफी अम्मा शाम के दरबार में दाखिल हुई। 700 कुर्सी नशीनों का मजमा था। चौथे इमाम कहते हैं कि मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। मैंने बाजू थामा, फूफी अम्मा चलिए। कहा मेरे लाल कैसे चलूं, सामने जालिम का दरबार है, सामने जाबिर का दरबार है, कुर्सी नशीनों का मजमा है। मेरे लाल इतनी मोहलत दो कि एक दफा शाह नजफ को पुकार लो, एक दफा शाह नजफ को पुकार लो। 21वीं रमजान की रात बाबा ने कहा था कि ज़ैनब जब तुम दरबार में जाओगी तो तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारा बाबा साथ आएगा। ज़ैनब ने नजफ का रुख किया। ए बाबा, सर खुले हुए ज़ैनब दरबार में जा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना युज़लमून। अल्लाह दस्ता खतीबुल ईमान के नौजवानों को सलामत रखे, जो रुखसत होते हुए अमीर अल मोमिनीन को आज यहाँ रुखसत करने के लिए जमा।